ये लोग को प्री प्लान था कि इनके बेटी बहन बहू को इज्जत लूटा जाएगा और इन लोगों को घर को झोपड़ी को राख कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। और बह रहता है सब झंडा तोड़िए नहीं जाता है, कुछ गिर जाता, हो सकता है कि गिर गया होगा, वो बच्चा लेकर खेल रहा था कि श्री राम प्रभु का झंडा ये लोग जलाए हैं, फाड़े हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ना वीडियो है ना कुछ है। ये गलत रिमर फैलाकर ये दलित लोग। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। एकमा प्रखंड के कोहरगर गांव में हम पहुंचे हुए हैं, दलित बस्ती में। यहाँ पर कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत दलित समाज के लड़का को फंसाने के काम किए हैं। अब क्या मैटर है, क्या मजरा है, हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आइए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? ललन राम। क्या हुआ था यहाँ पर? सर हुआ तो कुछ नहीं था, झंडा कई लोग कह रहे हैं झंडा टांगे थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। बच्चा लोग खेलने के लिए का टूटो नीचे गिर गया था, उसी के चलते ही लोग गलत तरीके से कह रहे हैं कि लोग जलाए हैं। कौन कह रहा है? कुछ खास लोग थे जो गांव के गलत तरीके से सब लोगों को परेशान करते हैं। आप लोग के यहाँ पर कितना बस्ती में कितना घर आप लोग हैं? इसमें 30-40 घर है। और जो परेशान करे वो लोग कितना घर है? वो बहुसंख्यक है। अच्छा, हाँ, उसमें यादव, अहिर और राजपूत हैं। अच्छा। इस गांव में हम आए, कुछ लोगों से हम बात विचार किए हैं। गांव के लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर श्री राम के लोग झंडा गिर गया था ऊपर से और लोग उसको लेके खेलने लगा, लेकिन यहाँ के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको फंसाने के लिए थाना में FIR भी किया। और क्या मजरा है और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप कार्यकर्ता है, समाज के जगाने का आप लोग काम करते हैं। यहाँ पर पूरा माजरा आप लोग यहाँ बात विचार किए, क्या है पूरा माजरा? हम लोग कल शाम को सुने कि झंडा को लेकर के विवाद हो गया है। तो झंडा कोई लड़का लेकर के, छोटा बच्चा लेकर के अपना खेल रहा था, लेकिन यह साजिश के तहत लोगों ने अपना गुलबंद होकर के यहाँ कुछ किसी तरह का कांड करने का अपना साजिश बनाया था। लेकिन धीरे धीरे विवाद गहराता गया। प्रशासन को सूचना मिली, प्रशासन आकर के यहाँ दमखम के साथ अपना प्रदर्शन किया और प्रशासन की बदौलत यहाँ जो घटना होने वाली थी साजिश के तहत, ये प्रशासन के बदौलत बचा हुआ है। और प्रशासन अभी भी यहाँ कैंपिंग कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस थाना प्रभारी को कि मैंने बहुत बड़ी घटना का अंजाम देने से इन्होंने बचाया है। और इस समाज के में जो भी लोग हैं, दबंग प्रवृत्ति के लोग, अपराधी किस्म के लोग हैं, वो हमेशा चाह रहे हैं कि दलित बस्ती में लोगों को मनोबल को गिरा करके घटना का अंजाम दिया जाए। साजिश के तहत हर बार इस मोहल्ले में मारपीट होते आ रहा है। और यहाँ कुछ मैंने उधर तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ यादव समाज के मनचले लोग हैं जो साजिश के तहत यहाँ प्रोग्राम बनाए हुए थे और अभी भी कह रहे हैं कि धमका रहे हैं कि ये प्रशासन को हटने दो, तब तुमको मजा चखाते हैं। तो मैं इस समाज में के लोगों से, जो समाज के अगले लोग हैं, समाज में अपना वर्चस्व रखते हैं, उन लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि किसी तरह का माहौल ख़राब होने से रोकने का काम करें, माहौल ख़राब नहीं होने दें। और माहौल ख़राब होगा तो नुकसान अपना ही होगा। इसलिए जो भी मन चले लोग हैं, इस प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको रोकने का काम करें और शांति बहाल करने का काम करें। इस झगड़ा के जो भी यहाँ पर मैटर है, मैटर के आप लोग जड़ के पास में पहुँचने का आप लोग कोशिश किए हैं? मैटर देखिए, कुछ दिन पहले दलित लोगों से ज़्यादा लोगों को मारपीट हुआ था और मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन साजिश के तहत ये लोग अपना केस को वापस कराना चाह रहे थे। एक आदमी पर सुलहनामा भी लगा है, लेकिन यह सट करके सुलहनामा लगा करके फिर घात करने के चक्कर में ये लोग पड़ा है। हमेशा चाह रहा है कि इन लोगों को माने मारपीट करके दबा करके रखा जाए। इस प्रवृत्ति को यादव समाज के लोगों को बदलना पड़ेगा। और यादव समाज में जो भी बुद्धिजीवी बुद्धिमान लोग हैं, इस पर अमल करें और उन लोगों को समझाएं कि इस तरह का माहौल ख़राब करने से रोकने का काम करें।
माहौल खराब होगा तो नुकसान आपका भी होगा, हमारा भी होगा। इसलिए इससे मतलब बार बार जो मुकदमा दर्ज हो रहा है, मारपीट हो रहा है, और जो पीछे बैकिंग कर रहा है उसको भी मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि प्रशासन उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करें जो माने इस तरह का गलत मैसेज दे करके इस तरह का बहुत बड़ा घटना का अंजाम देने का काम करवा रहा है। वो प्रशासन उसको भी कहीं ना कहीं पकड़ने का साथियों काम देख करे। सकते हैं इस खेल में खेल के खिलाने वाला कोई दूसरा लोग है। ये बात जिस प्रकार से ये बयान दिए, जिस प्रकार से ये सर बयान दिए, इस बयान से क्या लग रहा है कि खेल के खेलने वाला ये लोग है लेकिन खिलाने वाला दूसरा लोग है। अब उस बात के पास हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये चीज दूसरा दिन का घटना, दूसरा दिन का केस मुकदमा खत्म होने के बाद में आज भी उस सुराग उन लोग के अंदर में जल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आइए और भी सर हमसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आप लोग यहाँ पर आए, पूरा लोगों से आप लोग बात विचार किए हैं, क्या उसका पूरा निष्कर्ष निकला? ये दलित बस्ती है, आसपास में यादव और राजपूतों की ज़्यादा संख्या में, बहुल संख्या में है। ये दोनों जाति के लोग चाहते हैं हमेशा कि दलित को दबा कर रखें, और ये लोग चाहते हैं कि मेरे जैसे कहे उठ तो उठे, बैठ तो बैठे। ये दोनों आदमी पहले से कब्जा किए हुए हैं। ये लोग अब दलित लोग पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं तो इन लोगों को खल रहा है। जब खल रहा है, यह तरह तरह का षड्यंत्र रचकर पढ़े लिखे लड़कों को दंगा फसाद में फंसा देना। अब छोट 6 बरस 7 बरस का बच्चा झंडा गाड़ गाड़ कर खेल रहा था, उसी मैटर के लिए ये 5-7 गांव के लोगों ने कहा कि इकट्ठा होकर षड्यंत्र रचकर इन लोगों को था कि पूरे 50-60 दलित बस्ती है, इन लोगों को रात में आग लगाकर जला देना है। मतलब पूरा प्लानिंग लोग बना लिए, प्लानिंग बनाया था लोग, जैसे यहाँ के माहौल के लोग बता रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। बाकी सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे कि यहाँ का डीएसपी और एसडीओ और यहाँ का स्थानीय थाना प्रभारी को कि मौके पर पहुंचकर ये बहुत बड़ा घटना को अंजाम को रोक लिए। ये बहुत बड़ी बात, माने प्रशासन को धन्यवाद देंगे। नहीं तो ये दोनों जात, ये लोग को प्री प्लान था कि इनके बेटी बहन बहू को इज्जत लूटा जाएगा और इन लोगों को घर को झोपड़ी को राख कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। और इन लोगों को यह षड्यंत्र था कि एक माहौल यहाँ दलित बस्ती की 50 घर को जलाएंगे तो आसपास के दलित बस्ती में दहशत फैल जाएगा कि तो सारे लोग भयभीत रहेंगे और हम लोग जो यादव और राजपूत समुदाय के लोग हैं, ये लोग माने कि जो कहेंगे ये लोग दलित लोग करने पर तैयार हो जाए। मेन मानसिकता यही है, इसमें कुछ रखा नहीं गया है। राम का झंडा, अरे छोट 7 बरस 8 बरस का बच्चा खेल रहा था, ऐसा कोई घटना नहीं है कि कोई पेशाब किया हो, कोई जलाया हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो झंडा लोग कहाँ बना हुआ था? झंडा वो लोग बांधा था पोल पर। ये दलित बस्ती में घूम घूम कर पोल में बांधा था लोग। सारे पोल पर झंडा है, वही लेकर ये लोग बड़े 4-5 गांव के ये लोग यादव और राजपूत एकदम एकत्रित हो गए और होकर षड्यंत्र रचकर ये लोग चाह रहे थे लोग कि पूरे दलित बस्ती को फूंक दे। कहीं न कहीं उन लोग का कहने के मुताबिक जो झंडा वो लड़का लेके खेल रहा था, वो लड़का जो लेके खेल रहा था, उन लोग कहने के मुताबिक वो लड़का ऊपर से उतारा है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता था हवा में, जिस प्रकार से हवा बढ़ रहा था, हवा से गिर गया हो, उसके लेके खेल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि हवा बह रहा था, हवा सब झंडा तोड़िए नहीं जाता है, कुछ गिर जाता, हो सकता है कि गिर गया होगा, वो बच्चा लेकर खेल रहा था। यही लेकर ये लोग बहुत 4-5 गांव यहाँ षड्यंत्र रचकर तुरंत गोलबंद हो गया। गोलबंद होकर इन लोगों को प्री प्लान था कि जो भेटाएगा उसको पीटना है और मारना है। अब यहाँ आने पर मालूम चला कि स्थानीय जब पुलिस कप्तान यहाँ अपने टीम लेकर पहुँचते हैं तो मालूम चलता है कि आसपास के गांव के लोगों के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर दलित को, महतारी बहन बेटी को प्रशासन के सामने गाली देना शुरू करते हैं। ऐसा कोई ना वीडियो है ना कुछ है, ये गलत रिमर फैलाकर ये दलित लोगों को विद्रोह करना चाहते हैं लोग कि यहाँ अशांति माहौल बने रहे, ये भयभीत से दलित लोग जीवित रहे, माने भय से लोग जो हम कहे वो माने।
यही इन लोगों की मानसिकता थी और कुछ नहीं थी। तो साथियों देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आज के समय में क्या हुआ है कि जो कमजोर है, कमजोर जान के उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि जो गलती नहीं किया है उस गलती को स्वीकार कर ले। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस जिस प्रकार से लोग बताए, सेम प्रोसेस तो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ के कुछ महिला लोग हैं, उन लोग से भी जानने का हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के गांव के लोग हैं, क्या है यहाँ का मैटर, क्या है, लड़का कौन है, कहने कि ये कितना दिन से माजरा चल रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा।